Hello everyone, today we will do sum number 13th of exercise 21.2. Sum number 13th. A rectangular field is 70 meter long and 60 meter broad. At well of dimension 14 meter by 8 meter by 6 meter is dug outside the field, and the earth dug out from this well is spread evenly on the field. And how much will the earth level rise? क्या किया है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, और एक वेल है। वेल जो है उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है, वो क्यूबॉइड की शेप में है और उसको डग किया गया है आउटसाइड द फील्ड के बाहर से। ठीक है, तो वो मान लो यहाँ पे रेक्टेंगुलर फील्ड है और यहाँ पे जो वेल है। ठीक है, अब इस वेल में से जितनी भी जो मिट्टी है वो निकाली गई है, सारी सॉइल वो इसमें डाल दी है। तो उन्होंने बोला है कि जब यहाँ पे रेक्टेंगुलर प्लॉट पे आप सारी जो मिट्टी स्प्रेड करोगे तो उसका जो लेवल है वो राइज़ हो जाएगा। तो हमने वही बताना है वो कितना राइज़ होगा। ओके, तो मीन्स जितनी मिट्टी जो है इस कुएँ से निकाली गई है, ठीक है, तो वही डाली है। मीन्स जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना ही वॉल्यूम रेक्टेंगुलर प्लॉट का हो जाएगा। जो जब इसमें मिट्टी डाल देंगे तो ये भी जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है वो क्यूबॉइड शेप में बन जाएगा। लेट्स सी। रेक्टेंगुलर फील्ड लेंथ ब्रेथ दी है, तो हमने पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड निकाल लिया है। कितना क्या फॉर्मूला था इसका, L/B। तो यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर दी। अभी इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे रहने दो। आगे वेल जो है, वेल की डायमेंशन दी हुई है, वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू L/B/H, उसमें वैल्यू रिप्लेस कर दी। इसमें भी मल्टीप्लाई नहीं करना भी, अगर करना है कर भी सकते हो। ठीक है, तो मैंने आगे जा किया है, थोड़ा ईजिली जो है इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी, इसलिए नहीं मल्टीप्लाई किया था। एंड राइज लेवल ऑफ द अर्थ। अब इस वेल की मिट्टी, वेल में से जितनी भी मिट्टी निकाली गई वो रेक्टेंगुलर प्लॉट में डालेगी। मीन्स इसका जो वॉल्यूम है ज़्यादा होगा, तो हमने वॉल्यूम जब भी हमने अर्थ का देखना है कि लेवल कितना राइज हुआ है, तो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वेल, ऊपर वॉल्यूम ऑफ वेल एंड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल। वॉल्यूम ऑफ वेल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो दोनों की जो वैल्यू है वो हमने रिप्लेस कर दी है। ठीक है, और इनकी कटिंग वगैरह की 4/25, और ये मीटर में आ रहा है। अगर आपने इसको मीटर में ही रखना है, डिवाइड कर देना 4 को 25 से, और अगर आप चाहते हो कि इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है आंसर के अकॉर्डिंगली, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना। ठीक है, तो फिर कटिंग करके आएगा 4 मीन 16 सेंटीमीटर जो है, जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका जो लेवल है वो राइज हुआ है 16 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट सम नंबर 16। The rainfall on a certain day was 6 centimeter, and how many liters of water fell on the 3 hectare of field on that day? रेनफॉल हुई है एक कोई सर्टन डे है तो 6 सेंटीमीटर हुई है। मीन्स ये जो 6 सेंटीमीटर है ये उसकी क्या होगी, जहाँ पे भी वो पानी गिरा है इकट्ठा हुआ है ना, उसकी हाइट है। ठीक है, एंड हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर, और हमने फाइंड करना है कि कितने लीटर पानी जो है वो गिरा है कि कहाँ पे, 3 हेक्टेयर ऑफ फील्ड की जो फील्ड है वो कितना है, 3 हेक्टेयर ऑन दैट डे। लेट्स सी। जो एरिया ऑफ फील्ड दिया है वो हमारे पास है 3 हेक्टेयर, और 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, 10,000। ठीक है, ये आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा कि 1 हेक्टेयर जो है उसमें कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, 10,000। तो इसीलिए अगर 1 हेक्टेयर में इतने हैं तो 3 हेक्टेयर में कितने हो जाएंगे, 3 × 10,000, और आ जाएगा 30,000 मीटर स्क्वायर। एरिया फाइंड करना है ना, तो आ जाएगा एरिया गिवन है 30,000 मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास हाइट गिवन है इसकी 6 सेंटीमीटर, लेकिन जो एरिया है वो मीटर में है, इसीलिए जो हाइट है उसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 6/100 मीटर। एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर, कि अगर जैसे मान लो हमारे छत पे पानी गिरा है, ठीक है, तो हम देखेंगे कि वहाँ पे कितना पानी इकट्ठा हुआ है, और अगर उसकी हमने ये देख ली कि उसकी हाइट इतनी है, एरिया होगा कि वो पूरा फ्लैट है। मीन जब अगर छत देखेंगे जस्ट फ्लैट, तो उसकी लेंथ और ब्रेथ आप देखोगे, लेकिन जब उसमें पानी इकट्ठा हो गया तो तब उसकी क्या बन गई, हाइट, मतलब वो क्यूबॉइडल शेप में आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू L/B/H। तो आपने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करना है एक तरह से। ठीक है, और जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है उसमें L और B जो है वो क्या है, रेक्टेंगुलर फील्ड, तो उसका जो एरिया है वो हमारे पास है 30,000, एंड हाइट जो है वो है हमारे पास 6/100। ठीक है, तो इसकी कटिंग कर दी, आ गया 1800 मीटर क्यूब।
अब इसको उन्होंने बोला था लीटर में कन्वर्ट करो, इसीलिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और लीटर में। अगर इस वे से लिखना है ऐसे आंसर लिख सकते हो, ज़्यादा ज़ीरोज़ आ रही हैं तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, 10⁵ लिख दिया, ठीक है, एज यू विश, जैसे भी आपने लिखना है। ओके, नेक्स्ट, एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 21.3। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके सारे रिजल्ट देख लो जो हमने इस एक्सरसाइज में यूज़ करने हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड, इसका फॉर्मूला कहता है 2 टाइम ऑफ LB + BH + HL। फर्स्ट डे मैंने सारी आपको इसकी इंट्रोडक्शन दी थी, वो पहले देख लेना, फिर आपको ईजिली ये लर्न हो जाएंगे। एंड कर्व्ड सरफेस एरिया इज़ इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया, कि अगर वो फाइंड करने को बोलते हैं कि आप कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करो, लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करो, या एरिया 4 वॉल्स फाइंड करो, तो इन तीनों का मीनिंग सेम ही है, ठीक है। तो आ जाएगा 2H × L + B। एंड एरिया ऑफ कीबोर्ड विदाउट 1 बेस या विद 1 बेस, की आपने 4 वॉल्स लेनी है तो चाहे फ्लोर वाला एरिया ले लो चाहे सीलिंग वाला ले लो, कोई एक लेना है, तो मीन्स उसके जो 5 फेसेस हैं उसका एरिया जाएगा 2H × L + B + LB, ठीक है। ये 4 वॉल्स का हो जाएगा और साथ में आपने एक बेस लेना है, एक बेस आपने निकाल देना है, ठीक है। नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, उसके सारे फेसेस स्क्वायर की शेप में होते हैं, तो एक जो फेस है उसका एरिया आ जाएगा L² और टोटल है फेसेस 6, तो 6L² बन जाएगा। अगर उसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना हो, या लेटरल करना हो, या एरिया 4 वॉल्स फाइंड करना हो जो क्यूब की शेप में है, तो उसका रिजल्ट होगा 4L²। अगर 5 फेसेस का फाइंड करना फिर 5L²। नेक्स्ट एक्सरसाइज, सम नंबर फर्स्ट, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड हुज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो फर्स्ट सम में हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है कीबोर्ड का, लेंथ, ब्रेथ, हाइट गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल लिखा है सरफेस, तो कुछ भी साथ में कोई और कंडीशन नहीं दी है, तो यहाँ पे जो सरफेस है मीन्स कि आपने टोटल ही फाइंड करना। अगर ना लिखा हो टोटल तो फिर भी आपने टोटल ही करना है, क्योंकि अगर स्पेशली कुछ मेंशन होती कंडीशन फिर हमने देखना था कि टोटल करें या कर्व्ड करें, ठीक है। तो अभी इसमें हम करेंगे टोटल सरफेस एरिया। लेट्स सी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड 2 टाइम ऑफ LB + BH + HL। इसमें वैल्यू रिप्लेस कर दी है सभी में, जो LB H की दी हुई है। अब पहले इनको बोर्ड मास के अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड किया और फिर हमने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया है, और बाहर कोई नहीं है ब्रैकेट के बाहर अगर कोई साइन मीन मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करके आ गया 856 cm²। सम नंबर सेकेंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हुज एजेस। यहाँ पे क्यूब के एज गिवन है और हमने इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है, मीन टोटल ही करना है। एज ऑफ द क्यूब इज़ इक्वल टू 1.2 मीटर एंड टोटल सरफेस एरिया इज़ इक्वल टू, उसका फॉर्मूला था 6L²। तो यहाँ पे इसको L से डिनोट किया है और यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करके पहले इसको 1.2 को 2 टाइम करके मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे 1.2 को 1.2 से करेंगे आएगा ना 144, तो 1 और 1 2 डिजिट छोड़ के आपने डेसिमल लगाना है, इसलिए आ जाएगा 6 × 1.44 और मल्टीप्लाई करके आएगा 8.64 मीटर²। नेक्स्ट सम नंबर फोर्थ, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुज वॉल्यूम इज़ 343 मीटर³। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है आपने सरफेस एरिया फाइंड करना है क्यूब का, और उसका वॉल्यूम जो है ये नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो वॉल्यूम गिवन है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, लेकिन टोटल सरफेस एरिया जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 6L², और इसके लिए हमारे पास साइड चाहिए, इसीलिए जैसे उन्होंने वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम से हम पहले साइड फाइंड करेंगे, L फाइंड करेंगे, उसके बाद टोटल सरफेस एरिया। लेट्स सी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़ इक्वल टू 343 मीटर³। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला साइड क्यूब एंड 343 जो है इसके फैक्टर आपने बनाने हैं, इसके फैक्टर आ जाएंगे 7 × 7 और इसको 3 टाइम मीन 7 जो 3 टाइम है, दोनों साइड पे पावर अगर सेम हो कट हो जाती है, एंड साइड इज़ इक्वल टू 7। तो साइड आ गई है, अब हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो 6L²। तो यहाँ पे साइड रिप्लेस कर दी है और 6 × 7 294 मीटर²। पहले वॉल्यूम से हम साइड फाइंड करेंगे, उसके बाद टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करके उसमें जो साइड जो हमने फाइंड की वो अप्लाई करके वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, नेक्स्ट सम नंबर 5 में उल्टा है, इसमें दिया हुआ कि इसमें फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो सरफेस एरिया इज दिस। इसमें सरफेस एरिया ये दोनों दिए हैं और हमने क्या फाइंड करना है, क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है। ओके,
तो इसमें अगर सरफेस एरिया गिवन है, सम नंबर 5 में सरफेस एरिया ऑफ क्यूब गिवन है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एक साइड पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक साइड पे उसकी वैल्यू 6l स्क्वायर, तो आप साइड भी लिख सकते हो, l भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब ये जो 6 इसका मल्टीपल है, इधर आके इसका डिवाइज़र बन जाएगा और कट करके आएगा 16। अब जो 16 है वो किसका स्क्वायर है, 4 का, दोनों साइड पे सेम पावर हो, कट हो जाती है, l आ गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ओके। एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़ इक्वल टू l क्यूब 4 × 4 × 4, कितना आ जाएगा हमारे पास 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। कि हमने सरफेस एरिया पहले फाइंड करके उसके साइड फाइंड कर ली, सरफेस एरिया गिवन था उससे हमने पहले साइड फाइंड की और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ जो क्यूब है उसका फॉर्मूला लगा के अप्लाई करके वैल्यू फाइंड कर लिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ओके। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।